क्या हुआ अशोक साहब, आप आवास विकास के एक्शन हैं, फिर भी इतने परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आपने योजना बना बना कर बेबस किसानों की जमीनें कौड़ियों के दाम छीन ली है और करोड़ों में बेचकर आपने अपनी पत्नी और बच्चेदारों का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है। आपको तो खुश होना चाहिए। आपके चेहरे पर घबराहट का पसीना क्यों? हाँ हाँ, मैं परेशान हूँ क्योंकि रतन सिंह ने 24 घंटे के अंदर अंदर भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मारने का चैलेंज किया था और मार दिया। अब अगला निशाना मेरा भतीजा योगेश भी हो सकता है और मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो डाकू रतन सिंह हम सबको मार डालेगा। बच के नहीं जाना चाहिए रतन सिंह। मेरे भतीजे इंस्पेक्टर योगेश ने जंगल में रतन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो मारा जाएगा, बचकर कहीं नहीं भाग सकता। लेकिन फिर भी अगर वो भागने में कामयाब हो गया तो? ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात होगी। उसकी कोई कमजोरी है क्या? उसके सभी घर वाले मारे जा चुके हैं, उसकी कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, याद आया, मुझे किसी ने बताया था। उसका एक चाचा है जो रतन का एक ही सहारा बचा है। सर, डाकू रतन सिंह पकड़ा जाएगा या नहीं? आज वो मेरे चंगुल से बच के। खिलवाड़ मत कर, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। अपने हथियार फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे इंस्पेक्टर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब खड़े हो जाओ, हाथ पीछे सर गए, चलो लाइन में लगो, नहीं तो तुम लोग सारे के सारे मारे जाओगे। शंभू जी बॉस। जरा इसकी फिटनेस तो करना। जाओ। सरदार, ये तो बेहोश हो गया। उठाओ इसको और ले चलो। चलो।
मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ रतन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इंस्पेक्टर योगेश को छोड़ दो। मैं अदालत से तुम्हारी सजा कम करने की सिफारिश करूंगा, नहीं तो इंस्पेक्टर के कत्ल के जुर्म में तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम्हें मालूम है ना, हत्या की सजा फांसी होती है, हत्या की सजा फांसी होती है। हाँ कमिश्नर साहब, हाँ, हत्या की सजा फांसी होती है, फांसी। तो उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई जिन्होंने मेरे माँ बाप की हत्या की थी? क्यों नहीं दी जाती ऐसे लोगों को सजा जो मेरे माँ बाप जैसे ना जाने कितने ही लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। अभी हफ्ता भर पहले ही नकुड़ क्षेत्र के एक किसान ने अपने खड़े गन्ने के खेत में आग लगाकर खुद को परिवार सहित फांसी लगा ली थी। इन हत्याओं के जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं दी जाती ऐसे लोगों को सजा? क्यों उन पर मुकदमे नहीं चलते? जब एक किसान धूप में फावला चलाकर अपना पेट काट काट कर पैसे जमा करता है और उस पैसे से अपने बच्चों को महंगी पढ़ाई कराता है, तो उसके बच्चों को नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं? और जिस जमीन के सहारे उसके पेट में एक निवाला जाता था रोटी का, वो जमीन भी औने पौने दामों पर छीनी जा रही है किसान से। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सरकार के जमाई बने बैठे हैं। सरकारी ओहदे पर जिम्मेदार अफसर जिन्होंने कभी नौकरी ज्वाइन करते समय ये कसम खाई थी कि हम कभी भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं। पैसे की चमक उन्हें अंधा कर देती है। वही लोग कानून को गुमराह कर रहे हैं। वही लोग डुप्लीकेट फाइलें तैयार करते हैं, फर्जी फैसलों पर असली पीएससी लगाकर लोगों की जबरदस्ती जमीन छीनते हैं। ये है आपका कानून। और ये घटना यूपी के आगरा, कानपुर और नोएडा में घट चुकी है, जो आप सबके सामने है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है कमिश्नर साहब, जो कानून को गुमराह करने वालों को सजा दे रहा हूं। अगर अपने हक के लिए लड़ना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर हक के लिए लड़ना जुर्म है। हाँ, मैं मानता हूँ जुर्म है, लेकिन किसी को अपराध करने के लिए मजबूर करना भी जुर्म है। पाप करने वाला जितना अपराधी होता है, पाप सहने वाला भी उतना ही। अगर मैं पापी हूँ तो देश को आजाद कराने वाले भगत सिंह, उधम सिंह भी पापी थे। देश का हर वो नौजवान पापी है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। देश का हर आदमी, हर इंसान पापी है। खबरदार, मेरे भतीजे इंस्पेक्टर योगेश को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे चाचा को गोली मार दूंगा।